Yes, my dear students, welcome to my YouTube। एक बार पुनः आप लोगों का यहाँ पर स्वागत किया जाता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत आराम से एंड कंफर्टेबली गॉस लॉ के एप्लीकेशन को सीख रहे हैं ताकि आपकी कंटिन्यूटी बना रहे। आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस जो परीक्षा में पूछे जाते हैं या किसी भी मटेरियल से आते हैं तो उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रारूप में मैं आपको ऑलरेडी सॉल्व करके बता चुका हूँ। मतलब हमारा ये सोच रहता है कि आपको कोई ऐसा सिचुएशन न मिले जहाँ पर आपको लगे कि इससे निकलने का क्या रास्ता हो सकता है, उसकी चर्चा परिचर्चा बीच बीच में आपके साथ करता रहता हूँ। उसी की करीब में आज भी हमारा फोकस वही है, गॉस लॉ की एप्लीकेशंस है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशंस हमारा इन्वॉल्व। उसी की कड़ी में एक क्वेश्चन आपके सामने आता है, जेईई का एडवांस का क्वेश्चन ये कहता है ए पॉइंट चार्ज Q इज लोकेटेड, here is the point charge, Q is located on the axis of a disk, so this is the axis, अब इस बात को ध्यान दीजिएगा, this is the axis of disk। इन फिगर, ये फिगर में दिया हुआ, so that if 1/4 of the electric flux, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, if 1/4 of the electric flux passes through this charge, तो इससे कितना फ्लक्स पास करता है, फ्लक्स थ्रू disk is equal to 1/4 flux through charge emitted। According to the question क्या कहता है, this is a given। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि भाई इससे जितने भी फ्लक्स निकलेंगे सभी दिशा में निकलेगा फ्लक्स, आप ये बात मान के चलिए, तो ये कोई खास पोर्शन इसमें लॉक हो जाएगा, इतना फ्लक्स। बाकी वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इसमें थोड़ी जा रहे हैं, सभी दिशा में जा रहा है। आप देखिए सभी दिशा में निकल रहे हैं, तो आपने देखा कि देयर आर मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, लेकिन कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है जो इस डिस्क से पास करेंगे ही करेंगे। तो ये कितना पास करेगा, वो कहता है कि टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमिटेड बाय ए पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू 1/4 एंड दिस इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द डिस्क। ये आप इक्वेट कर सकते हैं। चलिए अब लोग आते हैं, अब यहाँ पर एक छोटी सी बात है, मैं एक फिगर बना के दिखा दूँ, आप यहाँ पर कैसे इसे दिखा सकते हैं। एक क्वेश्चन को मैं फिगर चूंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मैं एक सिंपल फिगर और ड्रॉ कर दूँ। आप यहाँ पर आ जाइए और इसे मिला दो, इसे कोण टाइप का सेक दे दीजिए और ऐसे निकल जाए। इस एंगल को थीटा कह लीजिए और इसे भी थीटा कह लीजिए और इसे रेडियस कह लीजिए, और ऑफ कोर्स दिस डिस्टेंस एज पर द क्वेश्चन दिस इज बी। तो ये इसमें फ्लक्स थ्रू डिस्क कितना होता है, फ्लक्स थ्रू डिस्क ये मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, Q 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। कॉस थीटा के जगह पर लोग उसकी एंगल की वैल्यूज भी पुट कर सकता है, वो मैं भी पुट करूंगा। तो अब ये फॉर्मेट किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसमें थीटा की वैल्यू डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, इसमें आपके लीनियर मेजरमेंट्स दिया हुआ है, तो उसकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। तो भाई कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, बेस तो आपका दिया हुआ है बी, एंड ये हाइपोटेनस की वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस इज द बी स्क्वायर आर स्क्वायर एंड अंडर रूट, सिंपल। तो आपके पास क्या हो गया, बी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड अंडर रूट। तो दिस इज द फ्लक्स थ्रू द डिस्क। अगर कोई चार्ज यहाँ पर रहेगा तो इतना फ्लक्स पास करेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के मुताबिक क्या दिया हुआ है कि फ्लक्स पासिंग थ्रू द डिस्क इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द टोटल फ्लक्स इमिटेड। टोटल कितना हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द टोटल फ्लक्स। भाई कोई चार्ज और आप इसको घेर देंगे, पूरा स्फीयर से घेर देंगे, तो व्हाट इज द टोटल फ्लक्स, दिस टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और उसका 1/4 डिस्क से पास करता है, और डिस्क की वैल्यूज आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एंड अकॉर्डिंगली 1 माइनस कॉस थीटा, वेयर कॉस थीटा बी स्क्वायर आर स्क्वायर, एंड दिस इज ऑल अबाउट। और ये किसके बराबर हो जाएगा, Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये यहाँ पर कौन सा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बेहतर, अब इस रूप से आइएगा तो कुछ कैंसिलेशन के लिए आप क्या रही है, Q एप्सिलॉन नॉट, Q से ये 2 भी कट गया। अब आपके पास क्या आ जाएगा, हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इसकी वैल्यूज को बी और आर से इक्वेट कर सकते हैं। तो आपके पास क्या आ गया, इसे सिंप्लीफाई कीजिए, बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इस साइड बच्चे लोग क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसको अगर इस साइड लेते हैं तो मेरे पास हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी
प्लस बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये वैल्यूज आ गया। अगर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें तो कितना आ जाएगा, 2b इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ले तो कितना आ जाएगा, 2b का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4b स्क्वायर, एंड दिस इज द b स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नाउ 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज द ऑल टाइम इक्वल आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, 3b स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। नाउ अकॉर्डिंग टू द टर्म्स, आर आपको पूछ रहा है, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 एंड b, दैट इज द स्टैंडर्ड रिलेशनशिप। अकॉर्डिंगली यहाँ पर आंसर आपका क्या आ जाता है, सी होगा। कुल मिला के आपकी सारांश क्या था इस क्वेश्चन का, कि भाई टोटल फ्लक्स दैट इज इमिटेड Q बाई एप्सिलॉन नॉट, उसका फोर्थ भाग डिस्क के स्टैंडर्ड का जो फॉर्मूला होगा उसके इक्वेट कर देना है। तो कुल मिला के ये मैंने आपको बहुत जोर दे के कहा था कि कभी भी किसी पॉइंट चार्ज को डिस्क के सामने परपेंडिकुलर अगर उसके एक्सिस पर रखा जाता है, डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर, तो निश्चित रूप में फ्लक्स इक्वल टू Q बाई 2 एप्सिलॉन 1 माइनस कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक दूसरे प्रॉब्लम जोड़ना चाहता हूँ और मैं आपका कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, बेहतर लिखता हूँ, मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, एन इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज हैविंग यूनिफॉर्मली लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ये आप ध्यान से देखिए, ये एक लॉन्ग लाइन चार्ज है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। स्वाभाविक है, लैम्डा मीन्स क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट लाइज एट ए डिस्टेंस d, आप देख सकते हैं उसके सेंटर से कितने दूरी पड़ जाता है, d से, और एक हमने डायमीटर को ड्रॉ कर लिया, उस डायमीटर से इसकी दूरी d है, इस लाइन चार्ज और डायमीटर को हमने पैरेलल पर रखा। डिटरमाइन द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पर आ गया, डिटरमाइन द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर, थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस r। यस, दिस इज कॉल्ड स्फीयर, और इस स्फीयर का रेडियस r है। इससे पूछता है कितना फ्लक्स जाएगा, दो केस के लिए। केस 1 व्हेन स्मॉल d दैट इज द सेंटर टू लाइन डिस्टेंस d इज ग्रेटर देन r, मतलब ये पहला केस है कि d इज ग्रेटर देन r, ये केस 1 है जिसका हमने पहला आंसर देना है। तो यही फिगर है जो कि इसमें पहला केस है। नाउ व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर, कैसे आप निकालिएगा, कोई कॉन्सेप्ट आपके पास? कॉन्सेप्ट निकालने के पहले ये अच्छी तरह से चेक कर लीजिए कि क्या इसके अंदर कोई चार्ज लॉक्ड है, और अगर नहीं है तो निश्चित रूप में चार्ज बाहर में है, और अगर बाहर में है तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद दिस स्फेरिकल पोर्शन विल ऑलवेज बी जीरो। क्यों? गॉस लॉ कहता ही है कि फ्लक्स इक्वल टू Q इनक्लोजर बाई एप्सिलॉन नॉट। देयर इज ए नो Q इनक्लोजर इस केस में। इस केस में Q इनक्लोजर कितना है, आप सबसे पहले फ्लक्स आ जाइए, फ्लक्स इक्वल टू क्या कहता है, Q इनक्लोजर बाई एप्सिलॉन नॉट। देयर इज ए नो सच Q इनक्लोजर, देयरफॉर देयर इज ए नो फ्लक्स लिंक टू दिस। हुआ वास्तव में क्या, जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड आए उतना चला गया बाहर से, तो आने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निगेटिव हो जाता है क्योंकि एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज है, और जाने वाला उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव हो जाते हैं, और दोनों का नेट एरिया जीरो गॉस लॉ को सेटिस्फाई करता है। तो ये केस तो आपके पास पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या कहता है, व्हेन r इज ग्रेटर देन t, मतलब g छोटा हो जाएगा। तो लेट अस कंसीडर द सेकंड केस। जरा सही से भी आप देखिए, ये हो गया आपका, ये हमने डायमीटर वाली एक्सिस को लिया और इसी लाइन को पैरेलल यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, ये शिफ्ट कर दिया। नाउ दिस इज दिस। अब देखिए आपका सारा चार्ज तो नहीं लॉक हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक का लॉक हो जाएगा, और लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको ऑलरेडी मालूम है, लैम्डा, ठीक है। और ये डिस्टेंस आपका कितना दे रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह रहा है कि अब लाइन से d डिस्टेंस पर है, और इसका रेडियस आप इसको मिला दीजिए, ये इसका रेडियस हो गया। बेहतर समझ में आ गया? तो इसे मिला दीजिएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर d डिस्टेंस है, टोटल रेडियस r है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और मैं इसका नाम देता हूँ, जरा आप ध्यान से देखिएगा। लेट अस कंसीडर दिस इज a, दिस इज b एंड c। ऑब्वियसली AB मस्ट बी इक्वल टू BC, है ना। एक जो परपेंडिकुलर है इस कॉर्ड के ऊपर, तो ये भी बराबर हो जाएगा। अब अगर हम ये जानना चाहें कि व्हाट इज द AB साइड, तो आप कैसे निकालिएगा, ये वाला D है और ये R है, तो ऑब्वियसली AB या BC दोनों बराबर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, एक हो गया। तो दोनों को अगर हम AC लेंथ ले लें तो कितना हो जाएगा, AC इक्वल टू AB प्लस BC हो जाएगा।
अगर हम दोनों को जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा 2r² माइनस d²। चूंकि ये दोनों ऊपर से आप देख सकते हैं बराबर है, तो दिस इज द एरिया। तो अब यहाँ पर लॉकिंग चार्ज कितना हो गया, इसके ऊपर वायर पर लॉक चार्ज कितना हो गया, मतलब Q इनक्लोजर कितना हो गया, लेंथ कितना हो गया AC इंटू लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब लेंथ कितना है, तो 2r² माइनस d² एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा रूट के बाहर। यस, अब आ जाइए गॉस लॉ। इस केस के लिए बच्चे लोग गॉस लॉ क्या लगाएंगे, गॉस लॉ में गॉस लॉ में क्या होता है, सिंपल, अरे भाई फ्लक्स इक्वल टू Q इनक्लोजर बाय एप्सिलॉन नॉट। Q इनक्लोजर जो चार्ज अंदर में जो लेंथ है, उस लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग चार्ज तो आ गया। व्हाट इज दिस वैल्यू, 2r² d² लैम्डा divided by epsilon। So that is the flux linked through the spherical process। इस बात को अगर ध्यान में लेके चला जाए तो कौन सा ऑप्शन आता हुआ, 2 लैम्डा r² d² and epsilon। बी चॉइस है। So here B is the correct answer। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट का एकदम भरमार है इस क्वेश्चन में। जब लाइन चार्ज बाहर था तो देयर इज नो फ्लक्स, क्यों, क्योंकि चार्ज इनक्लोजर 0 था। अब जबकि अंदर ले गया तो ज्योमेट्रिकली इसकी लेंथ को चाहिए था, और लेंथ को लीनियर चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज लॉक्ड हो जाएगा। उसके बाद तो बायां हाथ का खेल हो जाएगा, फ्लक्स इक्वल टू Q इनक्लोजर बाय एप्सिलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने एक बार फिर मैं बेहतरीन क्वेश्चन पेश करता हूँ। अनदर क्वेश्चन तो लीजिए। यस, क्या कहता है डिस्क ऑफ रेडियस। तो यहाँ पर एक डिस्क मैं बना देता हूँ, डिस्क, ये फिगर दिया हुआ है, उसमें ये डिस्क भी दिया हुआ है। कहता है डिस्क ऑफ रेडियस a/4। ओके, इस डिस्क का जो रेडियस है वो आपके पास दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, A से लेके B तक की दूरी, A से लेके B तक की दूरी, डिस्क का रेडियस है a/4। क्वेश्चन, हैविंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज 6 कूलम। इस डिस्क के पास कितना चार्ज है, 6 कूलम चार्ज ऑन डिस्क। इसकी रेडियस कितना है, जैसा कि मैंने डिस्कस किया आपसे, AB = R = a/4। ओके, इज प्लेस्ड इन द XY प्लेन। इसको किस पर रखा गया है, आप देख सकते हैं XY प्लेन पर, विद ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, XY प्लेन विद ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज 8 कूलम। एक और भी चार्ज है, वह कौन सा चार्ज है, 8 कूलम है, प्लेस्ड ऑन द X एक्सिस। तो एक और भी डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है ऑन ए X एक्सिस है। फ्रॉम x = a/4, ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, यहाँ पर इसकी कोऑर्डिनेट पहला दिया हुआ x = a/4 दिया हुआ, यहाँ पर 2 दूसरा दिया हुआ है, इसकी कोऑर्डिनेट x = 5/4 है। यहाँ तक आ जाइए। एंड द 2 पॉइंट चार्ज -7 कूलम एंड +3 कूलम आर प्लेस्ड a। लेकिन इससे पहले मैं ये बता दूं कि ये फिगर दिया हुआ है ताकि आप समझने में आसानी होगा। ये फिगर में क्या कहता है, दिस इज ए क्यूब ऑफ साइड। देखिए, इसको पहले पढ़ लीजिए, नीचे का लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, तभी समझ में आएगा। दिस इज द फिगर है, ये प्लेन नहीं है, स्क्वायर नहीं है, दिस इज ए क्यूबिकल सरफेस फॉर्म्ड बाय 6 सरफेसेस। तो क्यूब तो 6 से होते ही है। इसकी कोऑर्डिनेट क्या है, सेंटर से +a/2 उस साइड है, मतलब इसकी ये दूरी कितना हो गया, a/2 एंड -a/2 इधर चले जाएंगे x के। उसी तरह से ऊपर में भी +a/2, नीचे में भी +a/2, और अगर परपेंडिकुलर जाइएगा तो z एक्सिस भी उसमें क्यूब में आएगा, वो भी +a/2 है और -a भी है। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, दिस इज द सेंटर ऑफ द क्यूबिकल पार्ट। अब यहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा। ये चार्ज का जो दे रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसकी एक इंड है x = a/4, तो वो तो अंदर में ही आएगा, चूंकि ये a/2 है तो बीचों बीच हाफ एंड हाफ आ गया। और दूसरा इंड कहता है इट इज लोकेटेड एट ए 5/4a, 5/4a। और इस दोनों पर चार्ज कितना दे रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इट इज 8 कूलम। 8 कूलम चार्ज है इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सरफेस कह लीजिए या रॉड कह लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। एंड 2 पॉइंट चार्जेज, कौन कौन 2 पॉइंट चार्जेज है, -7 कूलम एंड 3 कूलम। ये -7 कूलम कहाँ पर है, एट a/4। ऑब्वियसली a/4 मतलब x कोऑर्डिनेट में ये आ ही जाएगा, आप देख सकते हैं ये a/2 है और a/4 जरूर आ जाएगा। -a/4 किधर जाना है, ऊपर जाना है, a/4 यहाँ पर और -a/4 यहाँ पर आ गया, एंड 0 मतलब z एक्सिस पर गया।
A/4 माइनस A/4 जेड, मतलब ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, आप समझ सकते हैं। A/4 यहाँ पर आ गया, दूसरा A/4, इसको आप ऐसे ले सकते हैं ना, बीचों बीच यहाँ पर लोकेशन पे ये। और ये कितना कूलम चार्ज आपके पास है, तो इसे देख सकते हैं -7 कूलम आपके पास चार्ज यहाँ पर आ गया, मतलब XY प्लेन पर Z = 0 पर। और देख सकते हैं XY प्लेन के अंदर ही कहाँ पर है वो तो दे ही रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि है अंदर या बाहर। चलिए, एंड एक 3 कूलम का चार्ज है, उसकी कोऑर्डिनेट क्या है, 3/4 पाई है। अरे भाई, ये अगर हाफ है तो 3/4 तो बाहर चला जाएगा, तो ये 3/4 बाहर आ गई, ये यहाँ पर आ गया। उसके बाद प्लस 3/4/a, तो ये ऊपर चले जाइए, यहाँ पर आ गया। एंड जेड एक्सिस, तो एक चार्ज यहाँ पर है। और ये चार्ज की वैल्यू कितना है, आपको ये दे रहा है, दिस इज द 3 कूलम। महत्वपूर्ण बात है कि ये 3 कूलम की जो चार्ज है, क्या हुआ, क्यूब के अंदर है या क्यूब के बाहर है, तो ये आउटसाइड है। बस हो गया, बस ये सब पूछ रहा। अब उसके बाद क्या पूछता, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूबिकल सरफेस। तो अगर इस ज्योमेट्री को छोड़ दीजिए तब तो ये बहुत आसान हो गया ना। आपको फ्लक्स गॉस लॉ क्या कहता है, फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनक्लोजर बाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू पुट कीजिए और आंसर को मैच कराएंगे हम। चलिए, अब आते हैं क्यू इनक्लोजर कितना है। सबसे पहले डिस्क की ले लीजिए, कंसीडर डिस्क। डिस्क का कितना चार्ज अंदर है और कितना चार्ज बाहर है। डिस्क की रेडियस है A/4 और इसका रेडियस है A/2, तो ये तो अंदर आ जाएगा। और इसका रेडियस A/4 अंदर दे रहा है, यहाँ से देखिए सेंटर इस पर लाइक कर रहा है, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया, A/4। तो दूसरा A/4 बाहर है, तो कितना चार्ज इसका अंदर में लॉक हो जाएगा, टोटल चार्ज का आधा। और टोटल चार्ज है इसमें कितना, 6 कूलम। तो डिस्क पर का चार्ज कितना आ गया, +3। डिस्क का खत्म हो गया। अब आ जाइए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का। इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का कितना पोर्शन बाहर है, ये A/4 है, यहाँ देखिए। और ये लेंथ टोटल A/2 है, तो अंदर का ये लेंथ कितना हो जाएगा, जो हमारे पास आप देख सकते हैं L लिखे हुए हम इस फिगर में। ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये A/2 है पूरा, सेंटर से इसकी आधा दूरी। और ये दूरी आपको निकालना है, और ये दूरी पॉइंट दे दिया, ये भी A/4 है, तो अंदर का भी डिस्टेंस कितना हो गया, A/4। ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। नाउ व्हाट इज द रॉड लेंथ, टोटल रॉड लेंथ है कितना, उस रॉड लेंथ को हम कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए, ये पोर्शन सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस दे रहा है A/4, ये डिस्टेंस। और इसका लेंथ का दूसरा छोर दे रहा है यहीं से 5/4a। तो ये टोटल रॉड का लेंथ अगर इसको ये मान लीजिए, तो व्हाट इज द रॉड लेंथ, 5/4a माइनस A/4a। इन दोनों को घटाएंगे तो a आ जाएगा, 4th। यस, इसको आप अगर कंफ्यूजन में पढ़ रहे हैं तो एलसीएम ले लीजिए, तो 5 - 1 × a, ये दोनों कट गया, a लेंथ, मतलब फुल टोटल लेंथ कितना है, a। आप समझ में आ गया। तो a लेंथ पर चार्ज कितना है आपका, हम यूनिफॉर्म चार्ज कैलकुलेशन कर रहे हैं। दूसरा कौन सा चार्ज कर रहे हैं, डिस्क का तो निकल गया बच्चे। अब आ जाइए यूनिफॉर्म चार्ज का कैलकुलेशन, यूनिफॉर्म चार्ज का। तो उसकी कैलकुलेशन में आपने क्या देखा, लेंथ कितना है इसका, टोटल जो लेंथ मैंने निकाला इसका, वो लेंथ कितना आ गया, a आ गया, लेंथ a। और a पर टोटल कितना चार्ज इसके ऊपर दिया हुआ है, 8 कूलम है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड 8 कूलम। यहाँ तक आ गया। अब आपके पास कितना अंदर लॉक है, 1/4, A/4 है, मतलब a पर आ रहा है 8 कूलम, तो A/4 पर कितना आ जाएगा, इसको 4 से डिवाइड कीजिए और इसको भी 4 से डिवाइड कीजिए, है ना। हमने इसको किस चीज़ से डिवाइड किया, एक बार फिर से देखिएगा। a के लिए 8 कूलम है, तो इसका चौथाई कर दें, तो 1/4 a के लिए क्या आ जाएगा, तो इसको भी चौथाई करना पड़ेगा। और जैसे ही इसे काटेंगे तो ये 2 कूलम और वो प्लस में आ जाएगा। तो रॉड पर कितना आ गया, 3 कूलम ये आ गया और 2 कूलम ये आ गया, दोनों मिला के 5 कूलम आ गया। यस, करेक्ट है यहाँ पर। अब आपके पास तीसरा चार्ज कौन सा कह रहा है, भाई एक चार्ज तो बाहर है, ये +3 कूलम, तो इसकी बात छोड़ दिए। तीसरा चार्ज -7 कूलम है, वो अंदर है, तो तीसरा चार्ज है पॉइंट चार्ज, और ये पॉइंट चार्ज कितना है, -7 कूलम। अब आपके पास टोटल चार्ज कितना हो गया, 3 to 5, और 5 में से 7 घट गया, तो -2 कूलम। आपके पास टोटल इफेक्टिव चार्ज आ गया -2 कूलम। खेल खत्म हो गया, गॉस लॉ को अप्लाई कर दी, तो फ्लक्स इनक्लोज्ड कितना हो जाएगा, -2 कूलम डिवाइडेड बाई ε0। दिस इज योर आंसर। अगर इसकी चॉइस से बात करें तो बी चॉइस इज द करेक्ट आंसर, -2 कूलम। और ये क्वेश्चन जेईई का है,
2009 IITs में ये क्वेश्चन आया था। ये आसान ही क्वेश्चन था। अरे था क्या, ज्योमेट्रिकल शेप का थोड़ा सा स्टडी कर लेना है और अंदर लॉग चार्ट कितना हो गया और बाहर बाहर को छोड़ देना, अंदर के निकाल लेना, दैट इज सिंपल। नेक्स्ट, यस, इस तरह से मैंने आपको अपनी पूरी कोशिश किया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपको उस जगह अच्छे से जानकारी देने की कोशिश किया जहां पर इनक्लोज चार्ज की चर्चा होती है और उसको ज्योमेट्री के द्वारा इनक्लोज चार्ज को कैसे निकाला जाता है वो किसी भी समय कभी भी आपको ज्योमेट्री के आधार पर पूछ सकता है। ये कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है, कभी वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है, कभी वो कोई कर्व हो सकता है, कभी कोई स्फेरिकल पोर्शंस हो सकता है कि कुछ पोर्शंस को कट करके निकाल दिया गया तो उसके ज्योमेट्री के हिसाब से कितना चार्ज उसमें बचा रह गया और कितना चार्ज निकल गया। निश्चित रूप में मैं कह दूं कि जब भी इनक्लोज चार्ज होगा तो कोई ज्योमेट्रिकल शेप या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कोऑर्डिनेट सिस्टम पर फिक्स कर देता है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको ये अच्छी तरह से देखना पड़ेगा कि वह क्या चार्ज जो दिया गया है कोऑर्डिनेट के अंदर आता है, इनक्लोज सरफेस के अंदर आता है या इनक्लोज सरफेस के बाहर आता है। जब उसकी लोकेशन को आप अच्छी तरह से निकाल देते हैं तभी आप उस स्थिति में होते हैं कि उसकी फ्लक्स को कैलकुलेट कर पाते हैं। दूसरी बात ये भी ध्यान दिए रहिएगा कि वो चार्ज पॉजिटिव था या चार्ज निगेटिव था। अगर पॉजिटिव चार्ज था तो प्लस साइन के साथ चलेंगे, अगर वो निगेटिव चार्ज था तो निगेटिव साइन के करेंगे और फ्लक्स दोनों का एडिशन होता है। फ्लक्स निकालने के क्रम में ये भी याद रखिएगा कि फ्लक्स समटाइम पॉजिटिव, समटाइम नेगेटिव एंड समटाइम न्यूट्रलाइजेस टू जीरो ऑल्सो। और अकॉर्डिंगली अगर फ्लक्स पॉजिटिव है तो चार्ज सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे बाहर की ओर निकलेगा और अगर फ्लक्स निगेटिव है तो अंदर की ओर फ्लक्स आएगा, सरफेस के इनक्लोज सरफेस के अंदर की ओर आएगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं एक क्लास और आपका लूँगा गॉस लॉ के एप्लीकेशंस पर, खास करके इस पोर्शन पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए, और उसके बाद का कुछ क्लासेस होंगी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का गॉस लॉ पर। तब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए।